everyone, this is Dr. Muskan and I welcome you all to the Physio Art. Today in this video we are going to discuss about posterior knee pain. Front knee pain के बारे में तो सबको पता है and उसका ट्रीटमेंट भी बहुत लोग करवाते हैं, but मोस्टली पेशेंट्स को नी के पीछे पेन होता है. तो उसके क्या कॉजेज हैं एंड उसका क्या ट्रीटमेंट है, आज इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. पोस्टीरियर नी पेन का कॉज है, सबसे फर्स्ट कॉज है हमारे टाइट हैमस्ट्रिंग मसल. हैमस्ट्रिंग मसल हमारे थाई के पीछे के मसल्स होते हैं एंड ये हमारे नी पर जाकर ही इंसर्ट होते हैं. इनकी टाइटनेस की वजह से भी पोस्टीरियर नी पेन कॉज हो सकता है. अदर रीजन इज जॉइंट आर्थराइटिस. आर्थराइटिस के पेशेंट में क्या होता है कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन की वजह से और जॉइंट डीजेनरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूइड डिफ्यूजन हो जाती है एंड सारा का सारा जो प्रेशर है वो हमारे नी के बैक पे आ जाता है. थर्ड कॉज इज मेनिस्कस इंजरी. हमारे नी में एक कार्टिलेज होता है जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं एंड उसकी इंजरी की वजह से भी पोस्टीरियर नी पेन हो सकता है. द नेक्स्ट कॉज इज काफ स्ट्रेन. किसी सडन एक्टिविटी की वजह से या फिर कोई स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से अगर काफ में स्ट्रेन आ गया है तो उससे भी पोस्टीरियर नी पेन हो सकता है. एंड द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द पोस्टीरियर नी पेन इज द बेकर सिस्ट. ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड अक्यूमुलेट होने की वजह से सिस्ट, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं हमारे पोस्टीरियर नी में, जिसकी वजह से पोस्टीरियर नी पेन होता है. पोस्टीरियर नी पेन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और सिर्फ पेन किलर लेना ही इसका सोल्यूशन नहीं है. सही डायग्नोसिस एंड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ आप इसे इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं एंड फिजियोथेरेपी आपकी रिकवरी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहेगा. अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी, कुछ स्ट्रेचिंग सिखाऊंगी जिससे आपके पोस्टीरियर नी पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा. एक्सरसाइज को कहते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल. आपको किसी भी सपोर्ट को होल्ड करना है एंड अपने नी को पीछे की तरफ ऐसे बेंड करना है. अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो आपको होल्ड नहीं करना, सिर्फ बैक लेकर जाकर उसे स्ट्रेट कर लेना. इस एक्सरसाइज से आपके नी की स्टिफनेस भी कम होगी एंड ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा. एंड अगर आपको पेन इतना ज़्यादा नहीं है देन आप इसे बेंड करके 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स. इस एक्सरसाइज को आप 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं. अगली एक्सरसाइज के लिए हमें एक स्टेपर की ज़रूरत होगी. आप इसे किसी भी स्टेयरकेस पे आराम से कर सकते हैं. आपको क्या करना है, स्टेपर के ऊपर आना है एंड देन किसी भी सपोर्ट को होल्ड करके आपको हील रेज करना है एंड डाउन जाना है. इस एक्सरसाइज को करने से आपके काफ के मसल स्ट्रेच होंगे एंड नी के पीछे आपको टाइटनेस से रिलीफ मिलेगा. एक्सरसाइज के लिए आपको किसी भी स्टेपर के ऊपर अपने पैर को ऐसे रखना है, हील को प्लेस करना है एंड देन इनिशियली बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है आपको एंड देन आपको धीरे धीरे करके आगे बेंड होना है. आप देखोगे कि आपको आपकी लेग के नीचे पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है. ये है स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. जिस टाइट हैमस्ट्रिंग मसल के बारे में मैं बात कर रही थी उसको रिलैक्स करने के लिए ये एक्सरसाइज है. आपको 10 काउंट करने एंड देन वापस अपनी पोजीशन पर आना. अगेन जितना स्ट्रेच आप नॉर्मली बियर कर सकते हैं आपको उतना बेंड करना है एंड देन वापस अपनी पोजीशन पर आना. कौन भी आपकी लेस पेनफुल लेग है उसको आपको फॉरवर्ड लेकर आना है एंड पेनफुल लेग को आपको थोड़ा पीछे रखना है एंड देन किसी सपोर्ट को होल्ड करके नी बेंड करते हुए आपको आगे जाना है. आप फील करोगे कि आपके काफ के मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं. जितना इजीली बियरेबल है आपको उतना ही अपने काफ के मसल्स को स्ट्रेच करना है. जैसे हमने स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच किया था वैसे ही हम बैठ कर भी कर सकते हैं किसी टॉवल या बेल्ट की हेल्प से. आपको इस बेल्ट को प्लेस करना है अपनी सोल के नीचे एंड इसे अपनी तरफ पुल करना है. आप फील करोगे कि आपको पूरी लेग के नीचे एक स्ट्रेच फील हो रहा है. यही हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है और इसे 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स.
स्ट्रेच को आप 5 to 7 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेम है क्वाड्रिसेप्स। ये मैंने एक्सरसाइज पहले भी अपनी नी स्ट्रेंथनिंग वीडियो में शेयर की हुई है। ये आपके नी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपनी नी को काउच की तरफ डाउनवर्ड प्रेस करना है। अब इसे आप डाउनवर्ड प्रेस करें एंड इट को अपनी तरफ खींचे, होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अगेन नी को डाउनवर्ड प्रेस करें काउच की तरफ एंड फीट को अपनी तरफ खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आपको 10 to 15 टाइम्स करना है एंड मोस्टली जिन पेशेंट्स के पोस्टीरियर नी एरिया में पेन रहती है उनका नी कम्प्लीटली स्ट्रेटन नहीं हो पाता, तो उनके लिए एकदम स्ट्रेट करके डाउनवर्ड प्रेस करना थोड़ा टफ है। तो जितनी रेंज तक भी वो कर पाते हैं उनको ये अटेम्प्ट करना है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हील स्लाइड्स। आपको क्या करना है, अपने नी को ऐसे होल्ड करना है एंड फीट को बैक एंड फ्रंट ड्रैग करना है। इससे आपकी नी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी एंड स्टिफनेस कम होगी, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद आपको इनके ऊपर आइस पैक जरूर रखना है, बिकॉज जितनी भी स्वेलिंग है वो आइस पैक से रिलीव हो जाएगी। ऑल्सो इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद अगर आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन भी हो रही है तो वो भी उससे सूद हो जाएगी। एक्सरसाइज इज प्रोन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज। बट जिन पेशेंट्स में काफ़ी लंबे टाइम से पोस्टीरियर नी पेन है, उनकी लेग कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं हो पाएगी या फिर उनको बहुत पेन फील होगी, तो आपको क्या करना है, अपनी लेस पेनफुल लेग से उसे सपोर्ट देना है एंड पेन की लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए आपको लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग के डेज में आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपनी स्टिफनेस को रिड्यूस कर रहे हैं। और इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के बाद आपको आइस पैक ज़रूर कर लेना है, जिससे आपके नीज में इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ेगी एंड आपकी पेन भी नहीं बढ़ेगी। तो ये थी हमारी पोस्टीरियर नी पेन को रिलीव करने की एक्सरसाइजेस। आई होप आप सब लोग इन एक्सरसाइजेस को आराम से समझ गए होंगे। बट अगर किसी के भी माइंड में कोई भी डाउट है तो आप मुझे फ्रीली कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली आंसर दूँगी। इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के बाद आपको आइसिंग ज़रूर कर लेनी है, सो दैट आपकी स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो सके। Stay tuned for more such educational videos. In the upcoming video, I will be sharing with you a 1000 steps challenge which we will do in our home. So stay tuned for that video.